अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जिन लोगों ने कमेंट के अंदर अस्सलाम वालेकुम कहा उनके लिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कमेंट के अंदर ना अपना नाम वगैरह ना लिखा करें, क्या इसी की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, एक कमेंट जो है ना डेली आया होता है, आई एम फ्रॉम फिरोज़ा सर। मैं जानता हूँ आप मेरे हमसाये शहर से हैं, तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको सीखने की और मुझे सिखाने की जो है ना तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी जो क्लास है वो 1 ही घंटे की होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है ना वो हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये हमारा डिस्क्लेमर आ गया। तो यहाँ पे ना मैं कुछ क्वेश्चन है जो मुझसे 1 दिन पहले या बल्कि जो हमारे कमेंट्स के अंदर जो आप लोगों ने असाइनमेंट सेंड किए हैं उसके हवाले से या मुझे पर्सनल किसी ने किया है, तो वो मैं डिस्कस कर लूँ। पहली बात तो ये है कि मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कल की जो हमारी क्लास होगी ना, वो हमारी मोबाइल के ऊपर होगी, कि हम मोबाइल के अंदर कैसे कैनवा को इस्तेमाल करते हैं। तो कल जो है ना, मोबाइल वाले जो है ना, थोड़ा-सा हाज़िर-नाज़िर होके ज़रूर लाइव आ जाएँ, ठीक है? तो एक ही क्लास के अंदर ना हम मोबाइल के अंदर देख लेंगे, मोबाइल के अंदर हम कैनवा को किस तरह से यूज़ करते हैं। बकाया जो डिज़ाइन की टिप्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें हम फिर दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल जो है ना हम कैनवा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, ना कि हम डेस्कटॉप के ऊपर ना करेंगे। ठीक है? सेकंड चीज़ ये है कि दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप और किस-किस चीज़ के कोर्स करवाएँगे? कोर्स आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, दूसरी चीज़ का मैं आप लोगों से वादा कर लेता हूँ। आप लोगों ने दुआ करनी है कि जो हमारी वार्ड पॉइंट कंपनी है, कि ये अच्छी से अल्लाह ताला इसे और तरक्कियाँ दें। जैसे वार्ड पॉइंट का बल्कि काम बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वैसे-वैसे हम अपने कोर्सेज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँगे। क्योंकि फ्री में पढ़ाना जो है ना, इसके पीछे भी एक बजट लगता है, टाइम लगता है। तो जब तक हमारा वो वाला सेटअप सही रहेगा, तो हम यहाँ पर भी हाज़िर रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो है ना, हम आप लोगों को कोर्सेज़ करवाते रहेंगे, ठीक है? हाँ, आज के हम आते हैं सेशन के ऊपर। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है canva.com, ठीक है? .com। ये हमारा कैनवा का इंटरफेस ओपन हो गया है। ये हमारा एक समझ लो कि जिसे हम मेन्यू कहते हैं, मेन्यू हमारा ओपन हो गया है। तो हम यहाँ से इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट ले लेते हैं। स्क्वायर पोस्ट लेने के बाद चलें ठीक है। तो आज जो है ना हमने कुछ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है? मैंने ये वाले 2 टेम्पलेट्स उठाए हैं, इन दोनों टेम्पलेट्स को आज हम खुद क्रिएट करेंगे, इसको एडिट नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसको जो है ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सबको आज आप लोगों ने ना पहले कॉपी पेंसिल लिए हैं, कॉपी पेंसिल ला के आप लोग ना वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने कॉपी पेंसिल उठा ली है। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट्स बताते जाना है, आप लोगों ने साथ नोट करते जाना है। क्योंकि मेरी खुद की आदत है कि मैं शॉर्टकट के साथ काम करता हूँ, ना कि जाके इधर से कोई चीज़ें मैं उठाऊँ, ठीक है? तो आप लोगों ने शॉर्टकट्स जो है ना वो ज़रूर नोट करने हैं और मैं बार-बार भी रिपीट करूँगा ताकि जो है ना आप लोग जो है ना इसको अ, आसानी से इसको समझ सकें। यहाँ से मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ एंड इसका कलर जो है ना मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। 19 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने अपनी कॉपी पेंसिल उठा लें। जिन्होंने ले ली है तो अल्लाह ताला उन्हें लिखने की तौफीक अता फरमाए। भाई क्लास का टाइम चेंज होना मुश्किल है, वो फिर नमाज का टाइम बीच में आ जाता है। हमारे यहाँ खुद 7:15 पे नमाज होती है। चलें ठीक है, मैं ना कमेंट्स आप लोगों के लास्ट में पढ़ूंगा। तो अभी जो है ना हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने कॉपी पेंसिल उठा ली होगी। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे, इसकी बैक साइड में ना एक पिक्चर लगी हुई है। हमने एलिमेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे जाके
पिक्चर हमारी क्या लगी हुई है यहाँ पे, लैपटॉप की लगी हुई है, तो हम यहाँ पे लैपटॉप सर्च कर लेते हैं। यहाँ से जाके हमने यहाँ से पिक्चर के ऊपर आ जाना है। अब हमारे पास यहाँ पे तकरीबन सारी पिक्चर्स आ रही हैं, तो हमने देख लेना है जो हमारे बैकग्राउंड के अंदर सूटेबल हो, उसी हिसाब से हमने यहाँ से पिक्चर को उठा लेना है। इधर आता हूँ, ये वाली पिक्चर जो है ना कुछ बेहतर लग रही है, ये वाली उससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। डेल मैंने किया, इसको क्लिक किया, इसके ऊपर मैं कंट्रोल जेड के साथ बैक करता हूँ। ठीक है, हमारी बैक आ गई। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से मैंने डेल वाला बटन प्रेस कर दिया। एक तरीका ये है। दूसरा, इसको क्लिक किया, ऊपर यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये हमारा डिलीट हो गया। अब हमने इस पिक्चर को जो है ना बैकग्राउंड के अंदर इस्तेमाल करना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को चीज़ बता दूं, आप अभी यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ये वाली जो ऊपर प्रॉपर्टीज हैं आपको टेक्स्ट के हिसाब से मिलेंगी। अगर पिक्चर सेलेक्ट करेंगे आपको ये पिक्चर के हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, अगर आप जो है ना इसको कोई एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसी हिसाब से आपकी ऊपर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ला के आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ। अभी मेरी पिक्चर सेलेक्ट है, यहाँ पे आ रहा है एडिट बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ पे आ रहा है कि आपने इसको बॉर्डर देना है, कॉर्नर राउंड करनी है, इसको क्रॉप करना है, फ्लिप करना है, ये वाले सारे ऑप्शन आ रहे हैं। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, वो कह रहा है कि आपने यहाँ से फाउंट चेंज करना है, फाउंट का साइज बड़ा छोटा करना है, फाउंट का कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है कि नहीं करना, इटैलिक करना है कि नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ रही हैं। तो मैं पहले ऐसे करता हूँ कि इन बार्स को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इसके लिए मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ, बल्कि यही वाली इमेज हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने क्लिक करना है, कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करना है, उठाकर मैंने नीचे ले आना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक छोड़ देना है, उसके बाद मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट से अपना हाथ उठा लेना है, तो ये हमारी कॉपी होके नीचे हमारी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से हमारा आ रहा है एडिट। एडिट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, जस्ट हमने इसके ऊपर वन क्लिक करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इतना ईजी है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, आज मैं कैनवा प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं आप लोगों को ना टेलीग्राम के कुछ लिंक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। इसके अंदर हमारा जो कम्युनिटी बनी हुई है, आप लोगों ने टेलीग्राम के वो वाले चैनल ज्वाइन कर लेने हैं। उसके अंदर जो है ना फ्री के अंदर आप लोगों को लिंक मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने जो है ना ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए जो है ना एक्टिव हो जाएगा। जब आपका 1 मंथ खत्म हो जाएगा फिर आपने दोबारा उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जाना है, जाके वहां से लिंक आप लोगों ने ज्वाइन कर लेने हैं। मजीद तरीका जो है ना मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर बता दूंगा। तो आज जो है ना मैं प्रो वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अभी नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी इमेज को यहाँ से उठाना है, उठाकर यहाँ पे एक है इमेज बीजी रिमूवर, इसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आना है, ये फ्री है। इसके ऊपर आपने सिंपल अपनी इमेज अपलोड करनी है कोई भी। मैं जैसे कि यहाँ से अपना ये वाला लोगो कर लेता हूँ, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। इसका तो ये सॉरी, ये पहले पीएनजी इमेज थी जिसकी वजह से इसने नहीं किया। हम यहाँ से कुछ और इमेज लेके आते हैं। मैं डाउनलोड में जाता हूँ, जैसा कि ये वाली पड़ी है, इसमें से मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, या मैं डाउनलोड करूंगा या यूज विद डिजाइन करूंगा तो ये हमारा डायरेक्ट कैनवा के ऊपर भी ओपन हो जाएगा। क्रिएट फ्री डिजाइन, ठीक है, तो ये हमारा कैनवा के अंदर भी दोबारा चले जाएगा। अगर आप डाउनलोड करके लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे आए, इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन में गए, अपलोड में गए, यहाँ से आपने अपलोड कर लेनी है, ये आपका बैकग्राउंड रिमूव होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड नहीं है। मैं इसकी ओरिजिनल फाइल भी यहाँ से अपलोड करता हूँ, हमने ये वाला किया था। तो ये देखें यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 7 फ्री सोर्सेज ही बताने हैं। अगर आपके पास एक्टिव नहीं है तो आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इधर आ गया, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। हमने इसमें क्या देखा, अभी तक हमने देखा है कि बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। दूसरा हमारे पास आता है मैजिक इरेजर। हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये ब्रेसलेट पड़ा हुआ है, इसको मैं इस इमेज से रिमूव कर दूँ। इसके ऊपर हमने जस्ट क्लिक करना है, यहाँ से बुश के ऊपर जाना है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ से स्वैप करके इसको हमने कलर कर देना है। जैसे ही हम इसको कलर करेंगे, यहाँ से हम इरेज कर देंगे, ये खुद ब खुद यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस होगा।
तो यहाँ से ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास अगर इंटरनेट स्लो होगा ना तो ये काफ़ी टाइम लेगा, तो आप लोगों ने थोड़ा सब्र करना है, तो फिर जाके ये हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका का ये है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ। दूसरा हमारे पास क्लिक वाला ऑप्शन आता है, वो हर चीज़ को स्कैन कर लेता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है एंड इसको इरेज करना है, उसने यहाँ से खुद ब खुद इसको इरेज कर देना है। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से जो चीज़ आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से हमारा वो ब्रेसलेट रेज हो गया। फिर सिंपल अगर आपने ऐसे ही रखना है, आप यहाँ पे क्रॉस पे करेंगे, यहाँ से आपका ब्रेसलेट यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर कोई मतलब हल्का सा टेक्स्ट लगा होता है या आप कोई इमेज वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर लोगो लगा होता है छोटा सा, आप उसको इजीली इससे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके दोबारा एडिट के अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मैजिक ग्रैब, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अब ये कह रहा है कि आप जो है ना किस चीज़ को ग्रैब करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक वाला ऑप्शन करूंगा, ये लैपटॉप को कर दिया। ठीक है, शिफ्ट करके इसको भी कर लिया। मल्टीपल चीज़ों को भी हम कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल चीज़ों को ग्रैब करना है तो हम उसको शिफ्ट प्रेस करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम ग्रैब करेंगे। थोड़ी देर प्रोसेस होगी, ये यहाँ पे वो बता रहा है कि कितना प्रोसेस हो गया है। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारा यहाँ पे ग्रैब हो जाएगा। ग्रैब होता है, फिर आपको बताता हूँ कि ग्रैब होती क्या चीज़ है। अब ये देखें, ये हमारे पास लैपटॉप भी आ गया और इसका बैकग्राउंड भी बच गया। देखिए कितना क्लीन चीज़ हमारे पास आ गई। अगर हमारे पास कोई ऐसी इमेज है, उसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है, हम उसको ग्रैब करके इसको अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये, अगर ये यहाँ पे बल्कि हमने डिफ़ॉल्ट में डाउनलोड किया, यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमने इसकी हल्की सी जगह चेंज करने चाह रहे थे तो वो भी मुश्किल था, क्योंकि ये तो एक जेपीजी इमेज थी, तो वो भी हम इसके साथ कर सकते हैं। तो ये बल्कि जस्ट इन वन क्लिक पे ऊपर ना हम सारे काम कैनवा के अंदर कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट चीज़ को देख सकें। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी एक इमेज तक वापसी आ गया। मैं दोबारा एडिट के अंदर जाऊँगा, नेक्स्ट जाऊँगा, यहाँ पे है ग्रेप टेक्स्ट। इसके लिए हमें ना कोई टेक्स्ट वाली इमेज लेकर आनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, जैसा ये मैंने एक ऐड बनाया था, इसके ऊपर मैंने अब क्या करना है, इससे ना मैंने टेक्स्ट को चेंज करना है या कॉपी करना है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो हम टेक्स्ट को चेंज करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमने ग्रैब करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, तो ये आ गया। ठीक है, इसने जितना भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ था वो उसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँ, आल टेक्स्ट पे करके इसको ग्रेप कर दूंगा, सारा टेक्स्ट हमारा ग्रेप हो जाएगा। इट्स मीन कि अब हम इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एक मिनट सब्र करें, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको मैंने साइड पे सेलेक्ट किया, इस पर मैंने डबल क्लिक की। ठीक है, इसके अंदर मैं अब कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ किसी भी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, उसी फॉन्ट के अंदर, उसी कलर के अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं। और ये फीचर जो है ना, आप लोग अगर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे करने जाएं बहुत मुश्किल होता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इन वन क्लिक के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इमेज के ऊपर से भी सारा टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। जहां जहां पर भी जो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो चीज़ भी यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इसी के ऊपर आता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एडिट पे जाता हूँ। नेक्स्ट टूल हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैजिक एक्सपैंड। ये किस काम आता है कि मैं पहले करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको होल चेंज करता हूँ। यहाँ से हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, हमने इसको कितना एक्सपैंड करना है। ठीक है, हम फ्री फॉर्म कर लेंगे तो इसको हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि हमने इसको कितना एक्सपैंड करना है। अगर हम इसको यहाँ से किसी मतलब कि एक फॉर्मेट के अंदर, अगर ये वाली पिक्चर मैं इसको यूट्यूब थंबनेल साइज के अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो उसका साइज क्या होता है, 16:19 होता है। ठीक है, उसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्केयर में करना चाहूँ तो इसको हम स्केयर के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने इसको स्केयर में किया और मैंने इसको कहा मैजिक एक्सपैंड। मैजिक एक्सपैंड से क्या होगा, ये हमारी पिक्चर जो है ना, बगैर किसी खींचा तनाव के होते हुए ना, ऊपर भी मतलब एक एआई इमेज ऐड हो जाएगी, नीचे भी एआई इमेज ऐड हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारी इमेज की खूबसूरती चेंज नहीं होगी और इसके मतलब एक्सपैंड होके एक अच्छा सा सीन क्रिएट हो जाता है। अब ये देखें, ऊपर उसने जो है ना उसी हिसाब से नीचे से क्रिएट कर दिया, ऊपर से भी उसने मिला दिया, नीचे से भी उसने यहाँ पे मिला दिया, और हमें यहाँ पे वो 4 ऑप्शन भी देता है। ये पूरा मतलब क्रिएट हो जाए, फिर मैं इसको चेंज करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे उसने हमें 4 वेरिएंट बना के दिए हैं। हमें जो इसमें से ज़्यादा बेस्ट लगे हम उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके नीचे वो टेबल हमारा यहाँ तक नीचे तक आ गया। मैंने इसको डन करना, ये हमारी इमेज जो है ना एक्सपैंड हो चुकी है। और ये बहुत अच्छा मतलब के फीचर है।
अगर हम इसको वैसे स्क्वायर फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, या तो हम इसको क्रॉप करते हैं, क्रॉप करने से ये होना था यहाँ से ये चीज़ कट जानी थी, यहाँ से ये चीज़ कट जानी थी। अगर हम इसको यहाँ से जो है ना एक्सपैंड करते हैं, ये देखें ये हमारा बल्कि इस तरह का हो जाता। तो ये बल्कि ये एक उसकी बल्कि सारी इमेज की जो होती है ना क्वालिटी वगैरह, या उसके जो मटेरियल होते हैं वो उसके ना ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे से या दाएं बाएं से कट जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे या कंट्रोल Z एंड यहाँ पे एडिट के अंदर जाके आप लोगों ने सिंपल एक्सपैंड के ऊपर जाकर क्लिक करना है, ठीक है। ये वाले फीचर सारे प्रो के हैं। तो प्रो मैंने आप लोगों को मैं ग्रुप के अंदर अभी वाइस कर दूंगा, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा कि वो आप लोगों ने कैसे लेना, ठीक है। बकाया मैंने एक बार बता भी दिया। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, अगर आप यहाँ पे कोई फिल्टर वगैरह चला लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं इस्तेमाल करता, ठीक है। जैसा कि स्नैपचैट हो गया, स्नैपचैट पे फिल्टर लगते हैं ना, खड़े हम कहाँ होते हैं, सादी सी जगह पे, पीछे हमारा क्या लग जाता है, एक वीआईपी सिस्टम बन जाता है। तो वो यही काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट वगैरह ये चीज़ें हैं, ये हम जो है ना नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे जब हम किसी पीएनजी के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो बकाया इसमें से फेस रिटचिंग है, ये इस पर काम नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर फेस नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर लूँ, ठीक है। ये हमारी इमेज आ गई। इसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज़ आ गई, इसके अंदर हमने कोई, ये भी हमारा फिल्टर की तरह काम करता है, डोनर। तो इस चीज़ को भी हम डोनेट जो है इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मज़ीद ब्लर वाला, तो इसके अंदर जो है ना हम ब्लर कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमने ब्लर करनी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहे होते हैं जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह आ रही होती है, तो हम यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कप को जो है ना यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं बुश का साइज़ जो है ना वो बड़ा कर लूँ ताकि मैं जल्दी-जल्दी कर लूँ, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने ऐड रिमूव ब्लर करना है, ऐड ब्लर हो गया। एंड इसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया, तो ये देखिए हमारी सारी पिक्चर जो है ना एक ब्लर इफेक्ट हो गई है। तो इस तरह से हम इसके अंदर ब्लर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम दोबारा जाते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हमारे पास ब्लर वाला हो गया, ऑटो फोकस। ये हमारा जो है ना उसके अंदर मैं कोई एक इमेज ले ही आता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे शायद कि मेरी पड़ी हो, मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। हम्म, यहाँ से हम्म, यहाँ पे ना अपलोड करके इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको मिड एंड सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने इसके अंदर जाना है, जाने के बाद हमारा यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करता है, हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो हल्का सा ब्लर कर देगा, और जो हमारी पिक्चर है ना उसके अंदर थोड़े से वो कर देगा। हम यहाँ से फोकस को डिफाइन कर सकते हैं, हमने कितना फोकस, कितनी चीज़ को फोकस करना है, ठीक है, यहाँ से। और दूसरा हम यहाँ से ब्लर इफेक्ट भी डाल सकते हैं, कितना हमने इसको ब्लर करना है, जैसा कि हमारा DSLR के अंदर होता है ना उसी तरह। जैसा हमने करना है, ये देखिए इसके बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर हो गया है, जो पीछे खजूर वगैरह नजर आ रही थी वो सारी हमारी क्या हो गई है, ब्लर हो गई। इसके बाद दोबारा जाऊंगा तो ब्लर इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि जो है ना आसानी से आप लोगों को नजर आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने DSLR या इस तरह की किसी के कैमरे के साथ इस पिक्चर को खींचा है, तो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ओरिजिनल के अंदर ले आता हूँ एंड एडिट के अंदर जाता हूँ। हमारा यहाँ पे लास्ट में एक रह गया था फेस रिटच, ठीक है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये चीज़ क्या करती है, रिटचिंग के अंदर, इसके अंदर जो है ना एक्सपोजर को इसने थोड़ा सा बढ़ाना होता है, और इसकी जो स्मूथनेस होती है उसको थोड़ा सा कम करनी होती है। और फेस के ऊपर अगर किसी का कोई पिंपल दाना वगैरह या आउट कलर इस्तेमाल हो रहा होता है ना, उसको ये रिमूव कर देता है। तो हम जो है ना इसको यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर हमने इसका ज़्यादा इफेक्ट डालना है, और इसको हमने कम इफेक्ट भी डालना है। अक्सर आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी ना, उनका फेस बिल्कुल क्लियर होता है, तो वो हम यहाँ पे जस्ट वन क्लिक के अंदर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई ऐसा निशान वगैरह तो था नहीं पिक्चर के ऊपर, इसलिए रिमूव नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसा पिक्चर डालेंगे जिसके ऊपर हल्के से कोई दाना लगा हुआ है या कहीं पे इसे कट वगैरह लगा होता है, उसका निशान आया होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं। तो नीचे हमारे ऐप्स हैं, ऐप्स जो है ना वो हम बाद में देखेंगे जब हम ऐप्स वाली क्लास पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे एडजस्ट वाली ऑप्शन आती है, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू से जाता हूँ, कंट्रोल Z, ये आ गया। एडिट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एडजस्ट के अंदर जाऊँगा, इसके अंदर जो है ना
ये वाली चीज़ें जो है ना हमारी पिक्चर एडिट के जो है ना ये हमारा सारा सिस्टम है इसके अंदर। जैसा कि हमारा अडोबी लाइटरूम काम करती है, जैसे हमारा बल्कि पिक्सेला काम करती है, बल्कि इमेज वाले जितने भी बल्कि फ़ोटो एडिट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह वो काम करते हैं उसी तरह हम एडजस्ट के अंदर आके सारा वो काम इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ऑटो एडजस्ट दिया हुआ है, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे कैनवा को जिस तरह की इसकी एडिटिंग अच्छी लगेगी ना, जैसे ये देखिए पहले मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, आप ये नीचे देखेंगे सारी यहाँ पे अभी 00 इसकी सेटिंग है, ठीक है। मैं ऑटो एडजस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखेंगे यहाँ पे इसकी उसने ब्राइटनेस 4 कर दिया है, जो उसका कॉन्ट्रास्ट है वो उसने -2 कर दिया है, हाईलाइट उसने 11 कर दिया है, शेडो 9 कर दिया है, उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिक इसको जो है ना एडजस्ट कर दिया है। ये चीज़ इसके अंदर होगी, ठीक है। तो हम ऑटो एडजस्ट नहीं करना चाहते, जो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं वो ऑटो नहीं करते क्योंकि उनकी ऑटो से थोड़ा सा अच्छी एडिटिंग होती है, तो लेकिन जो न्यू है वो यहाँ से ऑटो करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट एरिया। सिलेक्ट एरिया के अंदर यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं। एक मिल रही है हमें होल इमेज मतलब पूरी इमेज, दूसरी चीज़ है हमारे फोरग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब कि जैसे अब ये वाली इमेज है, इसके अंदर जो मेरा चेहरा है या मैं खड़ा हूँ, ये मतलब कि एक मेन सब्जेक्ट है, बकाया हमारा बैकग्राउंड है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसने क्या करना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना इसको उसने सिलेक्ट कर लेना है। मैं अब यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज करूंगा ना, मैं यहाँ से ब्राइट करना, देखिए सिर्फ मेरी जो इमेज है उसके ऊपर सिर्फ इफेक्ट डाल रहा है, जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया हुआ है, हमने फोरग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से अगर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूंगा तो इसको अब ये देखें, अब मेरे फेस के ऊपर या मेरे मिलके जो कमीज है इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, जो भी इफेक्ट डाल रहे हैं वो हमारे बैक के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये हमारा मतलब कि इससे हम अलग-अलग इनको सिलेक्ट करके अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल Z करके ओरिजिनल में ले आता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम मैं जो है ना इसको होल्ड पे करके सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो फिर आप लोग जो है ना इसको ट्राई कर लेना कि फोरग्राउंड को किस तरह से सेटिंग करनी है और बैकग्राउंड की किस तरह से करनी है। अगर तो आपने मतलब कि टेम्परेचर आता है, अगर आपकी पिक्चर जो है ना किसी मतलब के ठंडे मौसम के अंदर, बर्फबारी वाले मौसम के अंदर खींची हुई है, तो आपके अंदर जो है थोड़ा इस तरह की टून होगी। तो अगर आप इसको थोड़ा नेचर की तरफ लेकर आना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, इसको हल्का सा बढ़ा देना टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब आपने जो है ना एक धूप वाला इसके अंदर जो है ना शेडो लेकर आना है। अगर हम इसको नीचे कर देंगे, इस मीन कि अब हमने जो है ना एक स्नो वाला, जैसा कि मतलब बर्फानी इलाकों के मौसम होते हैं, कलर होते हैं, वो चीज़ हमारी आ जाती है। जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं वो बल्कि एक कूलिंग वाला बल्कि सीन देने लग जाता है। जैसे हम इसको बढ़ा देते हैं तो एक बल्कि हार्ड जो होता है हमारा धूप वाली इसके अंदर ना वो इफेक्ट डालने लग जाता है। तो इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टिल्ट। टिल्ट के अंदर क्या होता है कि ये हम जो है ना हल्का सा ग्रीनिश या हल्का सा पिंक कलर इसके अंदर हम डालना चाहते हैं, तो वो हमारे इसके अंदर इस्तेमाल होता है। अगर हमने हल्का सा इसको ग्रीन की तरफ शेडो लेके जाना है तो वो हम इधर करेंगे तो ये हमारा ग्रीन की तरफ शेडो आ जाएगा। अगर हम इसको हल्का सा जैसे होता है कि सिलेक्टेबल चीज़ उस तरफ लेकर आना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से इसको यहाँ से कर देंगे टिल्ट। ये टेम्परेचर और टिल्ट हमने जब भी इस्तेमाल करना है बहुत माइनर सा इस्तेमाल होता है। पहली बात तो मैंने इसको आज तक भी जो है ना एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोटो एडिटिंग भी करता हूँ, लाइटरूम के ऊपर करता हूँ। तो लेकिन जब भी मैंने इस्तेमाल किया ना तो -5 इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। मैं आपको 5 तक इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। 5 तक देंगे, देखिए हल्का सा माइनर सा इफेक्ट आता है। अगर मैंने कूल करना है तो मैं यहाँ पे -5 तक इस्तेमाल करूँगा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। बकाया हर फोटो एडिटर का एक अपना मिलके वो होता है कि वो अपने हिसाब से कर सकता है। ये जो चीज़ करता हूँ मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैं दोबारा एडिट के अंदर आऊँगा, एडजस्ट के अंदर आऊँगा तो ये हमारे पास दोबारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारी आ रही है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस के अंदर क्या है कि हम जो है ना इसके अंदर जो हमारी रोशनी है ना उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमारी रोशनी ज़्यादा आ गई है, फर्ज करें कि हमने किसी ऐसी जगह पे पिक्चर खींची है जहाँ पे 2-3 लाइटें लगी हुई हैं, फ्लैश लगी हुई हैं और उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो हम उस जगह पे क्या करते हैं, या हमने धूप पे पिक्चर वगैरह खींची होती है, उस वक्त हम क्या करते हैं, इसकी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। और अगर हमने किसी अंधेरे के अंदर खींची हो पिक्चर तो हम इसकी हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी पिक्चर के ऊपर लिमिट करती है कि हमारी पिक्चर का क्या सीन है, उसी हिसाब से इसके अंदर होता है, ठीक है। ज़्यादातर हम इसको क्या करते हैं कि अपनी पिक्चर के हिसाब से करते हैं, लेकिन इस पिक्चर के हिसाब से जो है ना मुझे नहीं लगता कि हम इसके अंदर जो है ना ब्राइटनेस को चेंज करें। इसके बाद कंट्रास्ट आता है। कंट्रास्ट ये होता है कि इसका कलर्स और हार्ड कलर और सॉफ्ट कलर आपस में मिलना या उनके दरमियान फ़र्क ज़्यादा एक्सप्लेन करना।
सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ, अगर आपका व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के दरमियान के अंदर जो फ़र्क है ना, वो यहाँ पे जो है ना, वो ज़्यादा हमने स्मूथ करना है या हार्ड करना है। मैं इसको पहले लो करता हूँ, लो करूँगा ना, आप देखना जो हार्ड कलर है वो थोड़े से बल्कि लाइट की तरफ चले गए हैं, जो लाइट कलर है वो हमारे हार्ड की तरफ आ गए हैं। बल्कि व्हाइट कलर हल्का सा मर्ज हो गया ब्लैक के अंदर, जो ब्लैक कलर है वो हल्का सा ब्लर हो गया व्हाइट की तरफ। आप ये मेरी दाढ़ी की तरफ देखेंगे ना, आपको सही इसके अंदर ना आपको फोकस मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ, तो आप ये देखें जो ब्लैक कलर ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, जो व्हाइट कलर है वो बहुत ज़्यादा डिम हो गए हैं। तो ये हमारा कंट्रास्ट होता है। तो इसको हम बाज़-औक़ात हल्का सा बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसकी लिमिट जो है ना 25 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जो नॉर्मली पिक्चर खींची होती हैं, ठीक है? बक़ाया मज़ीद आपने अपनी पिक्चर के हिसाब से देख लेना है। इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद यहाँ पे आ जाती है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स क्या होता है? इसको मैं एंटर कर दूँ, ठीक है? हाइलाइट्स क्या होता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें बल्कि ब्लैक कलर होगी ना, ये उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। हमारी इमेज के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ब्लैक कलर या डार्क कलर, डार्क ब्लू हो गया, डार्क रेड हो गया, डार्क बल्कि जो भी बल्कि ब्लैक के साथ मिलते जुलते कलर है ना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर, उनके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, बकाया कलर के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता। तो अगर जैसा कि बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी ये दाढ़ी होगी, पीछे कार होगी, या ये ट्री एक खजूर का दरख्त लगा, इसके दरमियान के अंदर ये ब्लैक स्पॉट है, इसके ऊपर इसको हम अगर थोड़ा-सा डार्क करना चाह रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से बढ़ा देंगे। अगर हम इसको हल्का-सा कम करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे शैडो आता है। शैडो शैडो कलर भी जो है ना, ये हमारा ब्लैक कलर के ऊपर, जो डिम ब्लैक कलर होता है ना, उसके ऊपर वर्क करता है, हार्ड ब्लैक कलर के ऊपर वर्क नहीं करता। क्योंकि जो हमारे शैडो होते हैं, वो कभी भी डार्क कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के अंदर नहीं होते। तो इसको मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा ना, आप ये देखिए इसके अंदर मेरे फेस की जो दाढ़ी है, इसके अंदर आप ज़्यादातर देखें, गौर करें। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। तो अब जो इसको देखें, जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो इसके ये नीचे जो शैडोज़ बन रही हैं, वो बल्कि डार्क हो रही हैं और यहाँ से हमारे कम डार्क हो रही हैं। तो अगर हमने अपने शैडो को यहाँ से करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद हमारा यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे ब्लैक कलर दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है ना, सिर्फ़ हमारा व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे इस इमेज के अंदर व्हाइट कलर ज़्यादा है, तो हम उसको कम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर हमारी इमेज के अंदर व्हाइट कलर कम है, तो हम यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक कलर के अंदर जो है ना, हम इसको यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमने ब्लैक कलर को कम ज़्यादा करना है। इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ से। तीसरी आती है यहाँ पे वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है? कि हमारे कलर को ग्रे स्केल की तरफ लेके आना, और दूसरा होता है कि हमारा आरजीबी कलर की तरफ लेके आना। अगर हम वाइब्रेशन को कम करेंगे, तो ये हमारा ग्रे कलर के अंदर लेके आते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट ये नहीं होता, इसको हम ग्रे इमेज कहते हैं, ग्रे स्केल या ग्रे इमेज कहते हैं। ये चीज़ हमारी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नहीं आती। ब्लैक एंड व्हाइट वो होती है जो आप लोगों ने अक्सर पुरानी रील्स देखी होंगी या पुरानी पिक्चर्स देखी होंगी, जिसके अंदर जो है ना, हाइलाइटेड एरिया सिर्फ ब्लैक होते थे, सिर्फ हमारी जो है ना व्हाइट होती थी। जैसा कि हमारी पेंसिल से ड्रा की हुई कोई ड्राइंग होती है ना, उसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारी होती है व्हाइट एंड ब्लैक हमारी इमेज होती है। ये जो ऐसे कलर होते हैं, ये इसको हम कहते हैं ग्रे इमेज। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ, तो इसके अंदर जो है ना, आरजीबी कलर का इजाफा हो जाता है। आरजीबी कलर रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर का जो है ना, वो इजाफा कर देगा। ठीक है? जो हमारी बल्कि जितने भी हमारा इमेज के ऊपर वर्क हो रहा होता है, वो सारा आरजीबी कलर के ऊपर हो रहा होता है, ना कि वो सीएमवाई के या किसी और कलर पैटर्न को इस्तेमाल कर रहा होता है। इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे सैचुरेशन। सैचुरेशन से क्या होता है, ये भी इसी तरह हमारे कलर्स के ऊपर काम करती है। अगर हमने इसको बल्कि ग्रे स्केल की तरफ जाना है, इसकी जो वाइब्रेशन है और सैचुरेशन, इसको हमने कम कर देना है, और अगर हमने इसको बढ़ाना है, तो हम इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमने इसको ज़्यादा ग्रे की तरफ करना है, तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल रियल इमेज की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे जो है ना, हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक इस्तेमाल करते हैं इन दोनों का, नहीं तो हम इस चीज़ को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ का मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बताता हूँ, उस इमेज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम जहाँ पे हम जो है ना, हमारे कैमरे ने जो ना हल्का सा धुंधली-धुंधली पिक्चर ली हो, या बल्कि कैमरा अच्छा ना हो, तो बल्कि उसके पिक्सल वगैरह बल्कि ख़राब हो जाते हैं, उस जगह पे हम इसको थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। तो कम जो है ना, वो मैंने जहाँ तक एडिटिंग की है, तो बहुत कम मैंने इस्तेमाल किए हैं, बकाया सो ऑन जो आप जैसे आपको बेहतर लगे। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे आती है, इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले मैं नीचे वाली 3 चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। शार्प शार्पनेस।
शार्पनेस क्या होती है, इसको जैसे ही मैं कम कर दूंगा तो हमारी मतलब के इमेज जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर मतलब कि एक वो जैसे होता है ना पैटर्न टाइप, या मतलब कि जिससे हम कहते हैं कि खुरदरा खुरदरा, इस तरह से हमारी इमेज होने लग जाती है। उसके अंदर हल्का सा शार्प इफेक्ट आने लग जाता है, मतलब कि जैसे मतलब कि एक हम किसी ब्रिज के ऊपर हाथ लगाएं तो वो मतलब कि ऊपर नीचे होती है, मुलायम नहीं होती। तो इस तरह का मतलब कि अगर इफेक्ट डालना हो तो हम इसको शार्प को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे क्लैरिटी, क्लैरिटी को हम जैसे ही हम कम करेंगे तो इसने क्या करना है कि जितनी भी चीजें हैं उन सब को मतलब कि क्लियर कर देनी है, बिल्कुल स्मूथ कर देनी है, उसके जो कलर्स है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ मिला देने हैं। अगर हमने यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, क्लैरिटी को, तो हर चीज जो है ना वो अपना कलर बहुत ज्यादा डार्क करके अपने आप को शो करने की कोशिश करेगी। इस चीज इन दोनों चीजों को ना हम जब भी इस्तेमाल करते हैं इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। शार्पनेस अगर हमने शार्पनेस और इस चीज को, ठीक है, इसके अंदर मैं जो है ना थोड़ी सी जब भी मतलब के डिम इमेज वगैरह हो उसके अंदर मैं इन दोनों चीजों को ना फुल कर देता हूँ। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने मतलब के टेक्स्ट वगैरह लिखा हो मध्यम सा और उसको मैंने शो करवाना हो, टेक्स्ट हो गया या कोई लोगो वगैरह मध्यम हो, उस जगह पे मैं इस चीज को ना फुल कर देता हूँ। अगर कोई इमेज है ना तो उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा डिम कर देते हैं ताकि हमारे जो इमेज है उसके ऊपर जो टिम्पल्स वगैरह कट वगैरह लगे होते हैं वो सारी चीजें वो यहाँ से हाइड हो जाती हैं। इसके बाद वाइब्रेशन है, इसको मैं यहाँ से जीरो कर दूं एंड इसको भी मैं जीरो कर दूं। वाइब्रेशन को जैसे ही हम कम करेंगे तो ये वाइट वाइब्रेशन है ये आपको नहीं नजर आएगी, मैं ब्लैक करूंगा फिर आपको नजर आएगा। तो इसलिए आपके कॉर्नर देखें, कॉर्नर में ब्लैक कलर हो गया और उससे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्मूथ हो गए, दरमियान में कोई कलर नहीं आ रहा है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। अक्सर आप लोगों ने जब आईफोन की या सैमसंग अल्ट्रा की आप लोगों ने पिक्चर देखी होंगी तो उसके अंदर ये फिल्टर हल्का सा लगा होता है, इतना ज्यादा नहीं, हल्का सा लगा होता है, उसके जो कॉर्नर होते हैं वो हल्के से ब्लैक होते हैं और उसका जो मिड होता है वो बिल्कुल मतलब के सेंटर में जो है ना वो होता है शार्प होता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक मतलब के इफेक्ट बन जाता है, फोकस बन जाता है। जो भी बंदा इमेज देखता है उसका डायरेक्ट फोकस इसके ऊपर आता है ना कि साइड के ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक चीज ये है कि अब इस इमेज के अंदर ना जो ज्यादा कलर इस्तेमाल हुए हैं, एक ये वाला कलर इस्तेमाल हुआ है जिसको हम आसमानी कलर कहते हैं, दूसरा ये ग्रे कलर इस्तेमाल हुआ है और तीसरा ये डार्क कलर इस्तेमाल हुआ है। अगर हमें जो है ना इन तीनों कलर में से किसी एक कलर के ऊपर वर्क करना है, किसी एक कलर को हमने चेंज करना है तो हम यहाँ से उसको चेंज करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से ब्लू कलर को चेंज किया, ब्लू कलर मेरी कैप के अंदर और आसमान के अंदर स्काई के अंदर आ रहा है। तो अगर उसका हम कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ 2 बार। ठीक है, इसके बाद इसकी हमने सेचुरेशन वगैरह चेंज करनी है इस कलर की, वो भी हम कर सकते हैं। इसकी हम ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारा ये सेकंड कलर है तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से वर्क कर सकते हैं। और तीसरा कलर ये है, इसको भी हम यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये जो है ना हमारी इमेज एडिटिंग जो है ना इसके अंदर हम प्रॉपर एडवांस किस्म की आप लोग इमेज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो आपके पास आज पूरी एक स्किल आ गई है कि आप किसी की भी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप नहीं है लेकिन अगर आप बाहर से क्लाइंट लेके आने में कामयाब हो जाते हैं तो इस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है और आप कैनवा को इस्तेमाल करके ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वैसे हमने बैनर बनाने थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना बैनर को क्रिएट कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को असाइनमेंट दे सकूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डल कर देता हूँ, ये वाले पेज ही मैं सारे डल कर देता हूँ कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर एडिट मैंने आज बहुत एक्सप्लेन से समझाया, अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी क्वेश्चन कर लें पिक्चर एडिट के लिहाज से, ताकि मैं उसका जो है ना अभी जवाब दे दूँ, फिर उसके बाद हम जो है ना आज ये चीज़ क्रिएट करते हैं। 48 मिनट हो गए हैं, 50 मिनट तक मैं सबर किया हुआ है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है पिक्चर एडिट के लिहाज से अभी पूछ लें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। जी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं पिक्चर को एडिट करने में। जी ये कैनवा प्रो में ऑप्शन है, तो कैनवा प्रो लेने का मैं वॉइस कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर,
तो आपने जो है ना वो कर लेना है। अगर नहीं तो फिर इसी के नीचे मैं एक चेक कर लूँ इसमें डाला हुआ है 1 मिनट। हाँ, ये नीचे आपको ना यहाँ पे इसी लाइव के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे ना, आपको यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड का नीचे एक फेसबुक का लिंक लगा हुआ है। अगर आपका कॉन्टैक्ट मेरे साथ नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके मुझसे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कम्युनिटी ऐड कर देता हूँ। क्या मैं तो आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर आप लोग प्रोफेशनल काम करना है ना रेगुलर, तो आप लोग ले लें। चलिए ठीक है, हम जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम काफ़ी कम बच गया है, हमने पूरी पोस्ट भी क्रिएट करनी है। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से अपलोड करना चाहता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे इसको अपलोड किया था, तो डाउनलोड। मैं इसको ना डाउनलोड करके अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब हम इसका डिज़ाइन क्रिएट करें तो वो फिर हमें तंग ना करें ना, इसने तंग करना था। हमने सारी चीज़ें तो खुद लगानी है, इसके अंदर खुद क्रिएट करनी है, कोई भी चीज़ हमने टेम्पलेट से नहीं उठानी। तो ये इसके अंदर ऐड हो गया। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड के लिए हमने ये वाली इमेज ली थी, मैं यहाँ से ये टेक्स्ट जो है ना खत्म कर दूँ। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेट एज बैकग्राउंड, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये बैकग्राउंड के अंदर सेट हो जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ से जूम इन और जूम आउट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जहाँ पे आपका एडजस्ट हो आपने करने के बाद यहाँ से डन कर देना, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक ब्लैक इफेक्ट लगा हुआ है, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे एलिमेंट के अंदर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम जो है ना ज़्यादा काम एलिमेंट के अंदर करेंगे। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास बॉक्स आ गया, इसको हमने पूरे के ऊपर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, कलर के अंदर जाना है। कलर के अंदर जाने के बाद यहाँ से हमने कोई भी एक ग्रेडियंट कलर ले लेना है। ग्रेडियंट्स कलर लेने के बाद हमने इसके ऊपर टैप करना है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कलर आ गए, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ से रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डल किया, मैंने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर लिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं है शो कर रहा, आपने यहाँ पे स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपके पास स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको मैं एक को डल कर देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद मैंने ये कर लिया, ठीक है। इसको क्लिक किया, ये ऊपर हमारे पास आ रहा है कलर का ऑप्शन, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें ग्रेडियंट्स कलर शो करने हैं। इसके ऊपर हमने कोई भी एक ग्रेडियंट्स कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इसको हमने सिलेक्ट किया, ये इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट का शेड आ गया। इसके ऊपर जो है ना हमारे पास शेड लगा हुआ है, हमने कोशिश करनी है इसका शेड इसी तरह से बनाए। इसको सिलेक्ट करके हम दोबारा कलर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा ऐड न्यू कलर है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे कलर दोनों आ गए जो इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ब्लैक कलर तो सही इस्तेमाल हुआ है और ये वाला कलर भी सही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हमने चेंजिंग करनी है। इसको हमने सेलेक्ट करना है, अगर सेलेक्ट करके हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका कोई मखसूस कलर है वो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे मेरी कंपनी का कलर है 0071C5, ठीक है, जो मैं अपनी कंपनी के बैनर के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल Z कर लूँ ताकि वो हमारे पास जो ये वाला कलर है वही आ जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके ये कलर ले लिए, ठीक है। एडजस्ट कलर में गया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसको मैं यहाँ से हल्का सा कम कर दूंगा, ठीक है। तो इसको भी मैं हल्का सा यहाँ से कम करूंगा ताकि हमारा जो अच्छा इफेक्ट बन जाए। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा इफेक्ट आ गया, इसको मैं हल्का सा यूँ कर दूंगा कि जिस तरह से हमारा बल्कि हल्का सा पीछे से बैकग्राउंड के अंदर हमारा लैपटॉप नजर आना चाहिए, बकाया ऊपर शेड जो ना हमारा ब्लैक एंड ग्रे का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आर को सिलेक्ट करना है, सिंपल आर को प्रेस करना है, हमारे पास दोबारा रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास शॉर्टकट आ गया, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। इसको मैं यहाँ पे करूंगा एंड यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बाहर कर लेता हूँ। करने के बाद इसको मैं पोजीशन के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन के अंदर अभी आप लोग ये देख लें अलाइन टू पेज, ठीक है। इसे टॉप करूंगा टॉप हो जाएगा, बॉटम करूंगा बॉटम हो जाएगा, राइट करूंगा राइट हो जाएगा, लेफ्ट करूंगा लेफ्ट हो जाएगा, मिड करूंगा मिड हो जाएगा, सेंटर करूंगा सेंटर हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें लेफ्ट और इसको मिड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा बाहर बढ़ा देना है क्योंकि हमने इसको हल्का सा राउंड करना है, जो उसके बाहर वाले राउंड है वो हमारे पास ना है, हम इसको यहाँ से इतना सा राउंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर के अंदर ग्रेडियंट्स कलर, ठीक है। ग्रेडियंट कलर लेने के बाद हमने इसको यहाँ सिलेक्ट करना है,
सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कलर पिकर टूल लिया हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये वाला कलर ले सकते हैं। सेकंड कलर को सिलेक्ट करेंगे, कलर पिकर को सिलेक्ट करेंगे, इसका ये जो लास्ट के अंदर कलर है इसको हम यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला कलर है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके कलर के अंदर थोड़ा सा हमें मैनुअली भी हल्का सा करना पड़ेगा शेडिंग। तो हम इसका जो ये वाला कलर है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से काम की तरफ लेके जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और डार्क की तरफ लेके जाता हूँ ताकि हमारे पास एक अच्छा शेड बन जाए ग्रीनस कलर का, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ये ग्रीनस इस्तेमाल कर लिया। अब ये वाली जो पिक्चर लगी हुई है ना, इसको इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है FRAME, ठीक है, फ्रेम। इसको आपने सेलेक्ट कर देना, ये आपके पास फ्रेम्स आ जाएंगे। इसके ऊपर आपने चले जाना, यहाँ से आपने जो है ना ये वाला आपके पास फ्रेम आ गया। ये फ्रेम ऐसा ही है जो उधर लगा हुआ है, ठीक है। ये फ्रेम हमने यहाँ पे रख लिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड इसको हम इसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। कैनवा के ऊपर जो है ना हमने सारा डिजाइन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना होता है। बस हमने इसके अंदर ये देखना होता है कि हमारा क्रिएटिविटी क्या है, हमने कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के लानी है। हमने यहाँ से इसका जो बॉर्डर कलर है ना वो चेंज करना है, ठीक है। ये ऊपर बॉर्डर कलर लगा हुआ है, तो हम इसका कलर जो है ना यहाँ से वाइट कर लेते हैं, ठीक है। वाइट करने के बाद अब हमने इसके अंदर एक पिक्चर लेकर आनी है, तो हम दोबारा यहाँ से जाएंगे एलिमेंट के अंदर, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफिस पिक। ऑफिस पिक लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास बेताशा पिक्चर्स आ जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये है, मैं थोड़ा और ड्रैग करके देख लेता हूँ अगर कोई और है। इसके अंदर आप स्क्रॉल करते जाएंगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स आती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट की, इसको मैं सिंपल इसके ऊपर लेके आऊंगा, खुद ब खुद इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा सा आगे पीछे इंटरफेस हो, मैं इसको यहाँ से आगे पीछे भी कर सकता हूँ। इसको मैं ना यहाँ से कैंसिल करके Ctrl Z करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर का जो मुंह है ना, इस लड़की का मुंह वो इधर को मिल के राइट तरफ हो, लेफ्ट तरफ ना हो। हमने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। फ्लिप का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट राइट में, लाइट लेफ्ट में। अगर हम इसको वर्टिकली करें तो टॉप बॉटम में, बॉटम टॉप के अंदर मूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसको पकड़ना है और इसके अंदर मैंने डाल देना है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूँ, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमारी इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट हो गई है। यहाँ तक बिल्कुल ईजी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब कि समझने वाली ना हो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर लें, कमेंट मेरे सामने है ताकि मैं साथ साथ चीज़ें कवर करता जाऊँ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये चीज़ आ गई, ये वाला बल्कि हमने विजिट व्यू इसका हमने नीचे वाला बनाना है। एलिमेंट के अंदर जाएंगे, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, यहाँ से मैं स्क्वायर लेता हूँ। आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। इतना करने के बजाय आप डायरेक्ट कीबोर्ड से आर को प्रेस करें, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। साइड पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करना है एंड इसका आपने यहाँ से साइज जो है ना एडजस्ट कर लेना है, कितना आपने रखना है। रखने के बाद यहाँ पे आपको कार्नर आएगा, कार्नर से आपने इसको फुल राउंड कर देना है। तो ये आपकी वो वाली शेप बन गई है। करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर वो ग्रेडिएंट्स कलर इस्तेमाल हुआ है जो इसके अंदर हुआ है, तो हम इसके अंदर वही कलर इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कलर के अंदर गया, नीचे गया, ये ग्रेडिएंट्स कलर है, ग्रेडिएंट्स कलर के अंदर जाके इसको मैंने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद इसको मैं अब कलर पिकर टूल से यहाँ से मैं कलर पिक करके एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्रेडिएंट्स कलर का वो बन गया। इसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, लोगो लगाना है और टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट जो है ना वो सिंपल है, उससे पहले हम ये लोगो फाइंड कर लें। अब हमारे पास यहाँ पे क्या एक ईमेल का लोगो आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा है मोबाइल फोन का। हमने दोबारा इसके अंदर एलिमेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे जाके लिखना है फोन, लिख के हमने सर्च करना है। यहाँ से हमने आ जाना है ग्राफिक के अंदर, ठीक है। ग्राफिक के अंदर ये हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं जो आपको आसानी से मतलब कि उसके साथ मैच कर रहा हो या जो आप लगाना चाह रहे हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है, ये आ गया। इसके अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर हमने कौन सा करना है, वाइट करना है। मैं यहाँ से कलर जो है ना इसका वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, मोबाइल फोन का एक आइकन आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मेल का करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास ईमेल के आगे। तो इसके अंदर से अगर हम ईमेल का लेना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, जो आपको मतलब कि बेस्ट लगे अपने हिसाब से उसको आप जो है उठा लेना है, ठीक है। इसमें से, इसमें से, इसमें से ये वाला नहीं,
ये वाला उठा लेता हूँ और इसका कलर जो है मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके अंदर जो गाइडलाइंस है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का साइज जो है ना बराबर होना चाहिए। अक्सर जब हम न्यू डिज़ाइनर होते हैं, न्यू डिज़ाइन करने लगते हैं, तो हम चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन उनके साइज़ की वजह से ना हमारे सारे उसके ना कलर के, हमारे डिज़ाइन की ना वो हो जाती है, शो ख़त्म हो जाती है। अब ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ इसका और इसका साइज़ एक हो। मैं इसको थोड़ा-सा नीचे लेके आऊँगा, इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है? जैसे ऊपर लेके जाऊँगा ना, ये आपको नज़र आएगी, एक मतलब डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इट्स मीन कि अब ये इसके बिल्कुल ऊपर चला गया, बराबर हो गया। अब आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना है। अब आपने इसको नीचे से पकड़ के ना इसको ज़्यादा छोटा कर लेना है, ठीक है? इससे छोटा कर लेना है। फिर आपने इसको पकड़ के हल्का-हल्का बड़ा करके लेके आना है। जैसे आप करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके ये नीचे तक बराबर हो गया। वो इसलिए क्योंकि इसका जो है ना ये सर्कल गोल नहीं है। मैं यहाँ से कोई फ़ोन वाला ना और लेके आता हूँ जो कंप्लीट गोल हो। कंप्लीट गोल वाला। ये हमारा कंप्लीट गोल है, इसको मैं इसके साथ एडजस्ट करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से पिक किया और ये हमारा वाइट कलर आ गया, ठीक है? और ये नीचे वाले को मैं यहाँ से डल कर देता हूँ। अब जो है ना हम इसको ईमेल के बराबर करते हैं। इसको हमें पहले ईमेल से छोटा कर लेना है, इसके साथ आगे रख लेना है। हमने पहले ऊपर से मैच कर लेना है, फिर इसको पकड़ के हमने नीचे से इसके बॉर्डर जहाँ पे ग्रे कलर, ये हल्की सी पिंक कलर की ग्रे कलर की लाइन आ रही है ना, इस जहाँ पे वो शो करे हमने वहाँ पे छोड़ देना है। अब ये दोनों जो है ना बराबर हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करके हम इसको इक्वल सा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर न्यू डिज़ाइनर जो है ना इसको नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके डिज़ाइन जो है ना वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है? तो हम इसको यहाँ से ये भी कर सकते हैं। एंड ये हमारा मतलब पूरा डिज़ाइन, तकरीबन हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, सिर्फ हमारा ये टेक्स्ट रह गया। तो इसके अंदर हमने एक लोगो डालना है, तो लोगो हम यहाँ से अपलोड के अंदर जाएंगे। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, यहाँ से लोगो भी ना आप लोगों को एलिमेंट्स भी लगा के देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर बने बनाए आपको लोगो मिल जाते हैं, तो आपने जो है ना लोगो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से ग्राफिक्स के अंदर जाऊँगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे। तो ये मैंने सिंपल लोगो यहाँ किया है। मैं आपसे करता हूँ यहाँ पे WPLOGO लोगो, ठीक है? वार्ड पॉइंट का लोगो हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पे कैसे मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें WP के बहुत सारे मिल चुके हैं, लोगो मिल चुके हैं। हम इस वाले लोगों को उठाते हैं, उठाने के बाद हम इसको अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बेतहाशा इतना डाटा पड़ा हुआ है ना इसके ऊपर, कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ना लोगो मेकर है, ये इंशाल्लाह मैं नोट कर लेता हूँ अभी। मैंने भी साथ जो है ना नोटबुक रखी हुई है, जो चीज़ें मुझे नज़र आती है मैं साथ नोट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ानी है। तो ये एक बड़ी काम की चीज़ है। हमें अगर यहाँ से लोगो वगैरह नहीं मिलता, तो हम इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए लोगों को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह ऐप वाले के अंदर मैंने नोट कर लिया, ज़रूर इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा लोगो आ गया। तो इसके आगे हमने जो है ना लिखना है, ये हमारे तकरीबन हमारे डिज़ाइन के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मैंने टेक्स्ट जो है ना पहले से लिख के रखा हुआ है, ताकि हमें जो है ना ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं टेक्स्ट को कॉपी करके इधर ला के मैं सिर्फ पेस्ट करूँगा, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। मैं सारे टेक्स्ट को एक बार ले आऊँ, Ctrl+V, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ये हमारा नंबर आ गया रैंडमली, और ये हमारी एक वेबसाइट आ गई, ठीक है? वेबसाइट का लिंक आ गया, ये भी रैंडमली है। मेरी वेबसाइट का लिंक नहीं है। मेरी वेबसाइट तो अभी पब्लिक भी नहीं हुई, बनी हुई है। तो ये हो गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इन सबको, सबका कलर सेलेक्ट करना है ना, चेंज करना है। हमने सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर में जाना है। कलर को जाके हमने यहाँ से इसका वाइट कलर ले लेना है, ठीक है? वाइट कलर करके हमने चेंज आल नीचे आ रहा है, हमने चेंज आल कर दिया, सारा कलर हमारा वाइट में हो गया, ठीक है? अब हमने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मेल को हमने यहाँ पे ले आना है, ठीक है? इसके सामने ले आना है। टेक्स्ट को जो नंबर को यहाँ पे ले आना है। विजिट नो को हमने यहाँ पे ले आना है। इसको हमने यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेना है, ठीक है? इसको पकड़ के हमने यहाँ से इसको एक एक लाइन में ले आना है। तो ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि टेक्स्ट को हम किस तरह से प्रॉपर जो है ना अलाइन करते हैं, और हमारी इमेज के ऊपर जो प्रॉपर्टीज बकाया आ रही हैं, ये भी हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और जो टेक्स्ट के साथ ये चीज़ें आ रही हैं, ये भी हम कल देखेंगे। तो वैसे मैं बेसिकली जो है ना हमारा यहाँ से ये बता देता हूँ। इसको मैं जो है ना लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से जाके ना फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट में जो हमारी जो है ना कंपनी की ब्रांड किट है, उसी को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट सेंस ब्लैक,
ये वाला आ गया। एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसकी जो है ना लाइन स्पेसिंग कम करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आज इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आज एक डिज़ाइन की असाइनमेंट दे दूँ। तो इसी लिहाज से इसका मैं जो है ना थोड़ा सा साइज इसका मैं छोटा करके 16 तक ले आता हूँ। यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप करके 16 पे ले आता हूँ, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा 14 पे ले आता हूँ। ठीक है, ये 14 तक आ गया और इसको पकड़ के मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये लोगो आ गया। लोगो जो है ना इसी के सिर के ऊपर आएगा। ठीक है, और इसके सामने हम टेक्स्ट के अंदर लोगो लिखा हुआ है, तो हम भी आगे टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे एल ओ जी ओ लोगो लिख देते हैं। मेरा कीबोर्ड उर्दू के अंदर हो गया, एल ओ जी ओ लोगो। ठीक है, तो मैं इसके सामने यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे विजिट इसका भी मैं फाउंड जो है चेंज कर लेता हूँ। फाउंड्स आप लोगों ने कोशिश करनी है जितने कम किस्म के फाउंड इस्तेमाल करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन बेहतर होगा, प्रोफेशनल होगा। जितने ज़्यादा किस्म के आप फाउंड इस्तेमाल करेंगे उतना आपका डिज़ाइन जो है ना वो, इसको हम कहते हैं ना बकवास, इस तरफ जाने लग जाता है। ठीक हो गया, इसको हमने इस हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। ये हमारा विजिट नो हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके इसको मैं यहाँ से बिल्कुल सेंटर करके दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ग्रुप कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी ग्रुप कर सकता हूँ। अब मैं ग्रुप कर लिया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, दोनों चीजें हमारी इकट्ठी होंगी। इसको मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल पे क्लिक करके और मैं स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये हमारा जूम इन और जूम आउट हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीजें हमारी ऑलमोस्ट हो गई हैं। लोगों का जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा छोटा करके इसके नीचे से मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ से ये टेक्स्ट वाली जो अलाइनमेंट है ना ये मैं आपको दोबारा यहाँ से बताता हूँ। आपने इसको यहाँ पे आना है, मैं थोड़ा सा जूम करके इसे कर लेता हूँ। ठीक है, और इधर मैंने कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको मतलब हल्का मूव करना चाह रहे हैं तो स्क्रॉल बार को हल्का सा प्रेस करके आप इसको इधर उधर मूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने टेक्स्ट जो है ना इसका टेक्स्ट का साइज मैं कर लेता हूँ। टेक्स्ट तो अमूमन हम जो है ना टेक्स्ट के साइज के साथ भी हम कर सकते हैं। 14 किया, 14 नहीं, मैं इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 10। ठीक है, और जो हमारी जो ईमेल है इसको भी मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ। तो ये चीज़ होगी। इसके अंदर जो है ना हमें वो वाली अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जो है ना इसको इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इसका मैं यहाँ से जो है साइज छोटा कर लेता हूँ और इसी हिसाब से जो है ना इसका भी मैं इसको मैं थोड़ा सा और इसका साइज छोटा करूंगा टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है, इसको हमने कोशिश करनी है कि आपका टेक्स्ट और जो आपके आइकन है ना ये एक ही साइज में हो, बल्कि इसका जो टॉप और इसका बॉटम बराबर में खत्म हो रहे हो। तो इसी के हिसाब से हम इस ईमेल को भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये आ गया। एंड इसके बाद हम इस चीज़ को यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये हमारी बल्कि होगी इसको 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 और इसको। ठीक है, ये हमारी एक लाइन के अंदर हो गया। तो ये हमारा मतलब कि एक कंप्लीट पोस्ट बन चुकी है। तो अब जो है ना मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ जो आप लोगों ने बना कर आनी है। यहाँ पे मैं ऐड डिज़ाइन करता हूँ और मैंने अपलोड के अंदर ये वाली। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड करता हूँ। अब आप लोगों ने ये वाली असाइनमेंट बना के लानी है, बिल्कुल सिंपल है। बैक के अंदर एक मतलब इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर हमने सर्कल वाला वो लिया हुआ है, फ्रेम लिया हुआ है। इसको हमने ऊपर सर्कल लगा के इसकी ओपेसिटी हमने कम कर दिया है, वो भी मैंने बता दिया। लोगो लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, टिक लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल सो सिंपल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डिजाइन बना के लाना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है और इसको मैं जो है ना कम्युनिटी के अंदर भी सेंड कर देता हूँ। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, हमारा जो है ना आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आप लोगों के हैं जो अभी यहाँ पूछ लें आप लोग। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब ये देखें कि हमने इतना कुछ अभी तक कवर कर लिया है और बाद में जो है ना हमारा काफी लेक्चर रह रहे हैं, उनके अंदर क्या कंटेंट होगा हमारा। बैकग्राउंड में कौन सी यूज होनी है, ये देखें। ये एक बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर लगी हुई थी, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सर्च किया है, सर्च करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। जैसे इसके पीछे टेक्नोलॉजी की लगी हुई है, आपने एलिमेंट्स के अंदर जाके यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करके जो इसके साथ मिलती जुलती इमेज होगी वो आपने लगा देनी है।
सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं पे जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा पोर्टफोलियो होता है, उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि हमने ये कोर्स किया हुआ है। और बकाया चीज़ ये बता दूँ कि हमारा जो वार्ड पॉइंट कंपनी है, ये SECP से हमने रजिस्टर जो है ना, के लिए फाइलें वगैरह सेंड की हुई हैं, बहुत जल्द ये रजिस्टर भी हो जाएगी। आप लोग कहीं पे भी जाके दिखा सकते हैं, वैलिड सर्टिफिकेट है, इनवैलिड नहीं है। कोई बात नहीं, कल आपने ज़रूर जो है ना ये नोट पीसी वाला आपने ज़रूर क्लास अटेंड करनी है। कल हम इंशाल्लाह मोबाइल के ऊपर देखेंगे। एक ही क्लास होगी हमारी मोबाइल की, और उसके अंदर जो है ना मैंने सारा मोबाइल के अंदर एक्सप्लेन कर देना है कि हमने कौन सी चीज़ कैसे लगानी है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, उसी हिसाब से मैंने जो है ना पढ़ाना होता है। मेरी आदत है कि मैं जो है ना क्वेश्चन आंसर से पढ़ाता हूँ। जी, असाइनमेंट का मकसद ये होता है कि सेम वैसी बनी हो, ठीक है? हाँ, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपने इस डिज़ाइन को कॉपी करना है, तो वहाँ पे जो है ना अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जैसी असाइनमेंट है, सेम वैसी होनी चाहिए। असाइनमेंट के अंदर अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपसे ये चीज़ नहीं बन रही, तो आपने कहा कि ये मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये चीज़ जो है ना, ये नहीं होती। असाइनमेंट सेम होती है, सेम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने इसका जवाब दे दिया है, बैक करके सुन लो। सर्टिफिकेट वाला। फाउंड आपने इसे मिलता-जुलता देख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फाउंड सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फाउंड्स हैं। फ्री में ही आपको इस तरह के फाउंड्स मिल जाएँगे। बकाया फाउंड्स अभी जो है ना, आप लोग जो इसे मिलता-जुलता है वो इस्तेमाल करें। जब हमारी थ्योरी की क्लासें होंगी ना ग्राफिक्स की, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने कौन सा डिज़ाइन के अंदर कौन-सा फाउंड इस्तेमाल करना है। ये कलर पिकिंग, फाउंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने जो है ना कि जैसे हमारा कैनवा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हमारी ग्राफिक्स की क्लासें होंगी। उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। ओके, किसी और का कोई और क्वेश्चन हो? अगर किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, अगर किसी ने वहां पे किया तो वो भी कमेंट करें। व्हाट्सएप मैं बाद में देखूंगा, अभी नहीं देख रहा। ठीक है, आप लोगों ने दुआ करनी है कि वार्ड पॉइंट को अल्लाह ताला जो उसके गोल्स हैं उसमें कामयाब करें, और एक कंपनी का बल्कि चलती रहेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम कोर्सेज भी करवाएंगे। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि आप जो है ना वीडियो एडिटिंग का कोर्स करवाएं, और ज़्यादातर डिमांड तो अभी वीडियो एडिटिंग ही आई है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम इसके बाद दोबारा कोर्स रखेंगे। तो आप लोगों ने कम्युनिटी लेफ्ट नहीं करनी, उसी के अंदर आप लोगों को जो है ना जो भी हमारे नेक्स्ट कोर्स आएंगे वो बताए जाएंगे। मेरा आईटी में मैं 2018 के अंदर आया था। यही बहुत बल्कि वो मिक्सअप वाली फील्ड है। अब मैं लिंक्डइन अकाउंट जो है ना आप लोग विजिट करेंगे ना, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया कि मैंने पहले कौन सा काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया। 2018 के बाद सारा एक्सप्लेन किया मैंने वहाँ पे। आमीन, आमीन। वो जो पीडीएफ मैंने की थी ना इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर जहाँ पे लिंक्डइन का मैंने जिक्र किया, वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है अब सवाल आप लोगों के ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम जो है स्ट्रीम को बंद करते हैं।